गुजरात में 64 सालों के बाद हो रहे कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन का आज दूसरा दिन है। तय कार्यक्रम के मुताबिक न्याय पर संकल्प, समर्पण और संघर्ष की थीम पर अहमदाबाद में साबरमती नदी के तट पर झंडा वंदन के साथ राष्ट्रीय अधिवेशन के मुख्य कार्यक्रम की शुरुआत हुई और फिर कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई है। इसलिए बोल रहा हूं, राहुल गांधी जी के पास वो ऊर्जा है, नौजवान है और विचारधारा उनकी अच्छी है। गरीबों के बारे में सोचते हैं, बैकवर्ड्स के बारे में सोचते हैं और हर समाज के गरीब, श्री एक कौम का बोल के नहीं बोलता मैं, वो चाहे अपर कास्ट के हो, लोअर कास्ट के हो, कोई भी, सबके लिए उनके दिल में जगह है और उस ऊर्जा के साथ वो काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोग सिर्फ जिंदाबाद जिंदाबाद करते फिरे, कुछ होने वाला नहीं है। अरे जिंदाबाद उस वक्त काम आता है, हम जीत के बाहर जब आते हैं उस वक्त जय जयकार आप करो। कांग्रेस का राष्ट्रवाद भारत को जोड़ने का है, भाजपा का राष्ट्रवाद समाज को तोड़ने का है। कांग्रेस का राष्ट्रवाद भारत की अनेकता को एकता में मिलाने का है और भाजपा का राष्ट्रवाद अनेकता को खत्म करने का है। सत्ता को हथियाने के लिए और बरकरार रखने के लिए धर्म, जाति, क्षेत्रवाद, भाषा, पहनावा और खान पान में लोगों को बांटने के लिए जो राष्ट्रवाद की दुहाई देते हैं, उनको आईना दिखाने का अब समय आ चुका है। वो लोग जो कांग्रेस मुक्त बनाने की बात करते हैं, मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको, राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने थे तो कांग्रेस के पास 400 से ज्यादा सांसद थे। हमने कभी नहीं सुना राजीव जी को बोलते हुए कि विपक्ष मुक्त देश बनाना चाहते हैं या भाजपा मुक्त देश बनाना चाहते हैं। लेकिन घमंड की ये परिकाष्ठा हो गई है कि कांग्रेस मुक्त बनाना चाहते हैं। मैं उन सब विरोधी ताकतों को बताना चाहता हूं कि कांग्रेस की जड़ें देश में तो बहुत मजबूत हैं ही, लेकिन गुजरात में भी बहुत मजबूत हैं। Here in Gujarat, where we have been out of power for nearly 3 decades, we stand on the brink of a new revival, and that is a moment of celebration for all of us here today. Our resolution starts off by showcasing our nationalism up front, rather than ceding nationalism to the other side. But our nationalism is anchored in the well-being of all our people. It is anchored in a sense of social justice for the weakest in our society. A major theme of this resolution is protecting the weak, the marginalized, the OBCs, SCs, STs, those who have been left out of the great adventure of building our nation. जो धरती है काशी की, उत्तर प्रदेश की धरती, जो बहादुरों की और जो पराक्रम के लोगों की धरती है, वो हम टूटने नहीं देंगे। राहुल गांधी जी ने जो मोहब्बत की दुकान का संदेश दिया है, वो उत्तर प्रदेश की गलियों में, उत्तर प्रदेश के गांव में, शहरों में हम हर जगह खोल रहे हैं और आगे निश्चित तौर से खोलने का प्रयास कर रहे हैं। आपने कल देखा होगा कि कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं रह गई। पूरे प्रदेश के अंदर अत्याचार, अन्याय हो रहा है। नफरत परोसने का काम कर रहे हैं, असमानता का काम कर रहे हैं, संस्थाओं को कुचलने का काम कर रहे हैं। उनके खिलाफ अगर हमने उन्हीं जड़ों में जाकर के मेहनत की, हिम्मत दिखाई, तो मुझे पूरा यकीन है कि जिस तरह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए कांग्रेस पार्टी ने इस देश को स्वतंत्रता संग्राम के जरिए आजादी दिलाई थी, तो ये लड़ाई भी उस स्वतंत्रता संग्राम से कम नहीं है। मैं तो कहना चाहता हूं कि कांटे गुल के साथ नहीं चल सकते हैं, बुज़दिल खुल के साथ नहीं चल सकते हैं। रास्ते में जो छोड़ गया उसे जाने दो, सब राहुल के साथ नहीं चल सकते हैं। आज एनएसयूआई का स्थापना दिवस है, फाउंडेशन डे है। स्टूडेंट और यूथ की एक बहुत बड़ी भूमिका है। स्टूडेंट और यूथ अलग अलग तरीके से इस देश में अपने हक और अधिकार को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं। यह जो लड़ने वाले लोग हैं, जो न्याय के लिए लड़ रहे हैं, वो असल में कांग्रेसी हैं, और जो विचारधारा से कांग्रेसी हैं, उनको हमको साथ लेकर के आना पड़ेगा कि ये आमने सामने की लड़ाई है, ये विचारधारा की लड़ाई है। और इस दौर में हमको उस रास्ते पे नहीं जाना है जो आसान रास्ता है, जो लालच का रास्ता है, जो कुर्सी का रास्ता है।